बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिम। MDH का जलजीरा जीरा सिम। जीरा सिम, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये मेरे पीछे अंगार सिंबॉलिक नहीं है। दुनिया एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है, दुनिया एक ऐसे कोने पे आके खड़ी है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अमेरिका और इजराइल ने, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलके जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी का खात्मा किया, उसके बाद से ईरान एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया है। ईरान आनन फानन में यहां वहां ऊपर नीचे हर जगह फायर कर रहा है। ये अब आपको पता है। अब से कुछ देर पहले क्या आपको पता है, ईरान ने एक नेटो देश के ऊपर फायर किया है। ईरान ने तुर्की के ऊपर, तुर्की इस्तांबुल के ऊपर फायर की थी एक मिसाइल। एक नेटो देश पे वार करने का मतलब होता है कि पूरा नेटो समूह आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर ये विश्व युद्ध 3 का संकेत नहीं तो क्या है? ये ईरान इजराइल के बीच में नहीं है अब, ये अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है अब, ये ट्रंप और खमेनी के बीच में नहीं है। खमेनी का खात्मा हो चुका है। अमेरिका अभी भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आप मिसाइल मारना बंद कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, द UAE से, सऊदी अरेबिया इससे कि हम कगार पे हैं अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने पे, हम और ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। ईरान ने डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा, जो वो नुकसान इजराइल का कर पा रहा है, उसने UAE, उसने कतर, उसने सऊदी अरेबिया, उसने ओमान में सिविलियन लोकेशंस पे अटैक किया। ये भी आप जानते हैं। मॉल आप जानते हैं, एयरपोर्ट आप जानते हैं, होटल आप जानते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम है। ये तस्वीरें लगातार चला रहे हैं हम आपके लिए। किसी तरह से ईरान चाहता है, क्योंकि वो एक हारती हुई जंग लड़ रहा है। जितनी लंबी ये जंग चलेगी, जितने दिन ज्यादा ये जंग चलेगी, उतनी ही ज्यादा घातक साबित होगी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान का सामना अमेरिका से है, ईरान का सामना इजराइल से है, और इजराइल के पास बैकिंग है अमेरिका की। लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि जिस तरीके से अमेरिका की जितनी बेसिस ये मिडिल ईस्ट में हैं, यानी सऊदी अरेबिया से लेके, कतर से लेके, ओमान से लेके, अबू धाबी से लेके, यहां इन सारे देशों में, उन सबको निस्सो नाबूद करने में ईरान सफल हो गया है। अमेरिका इस पे चुप्पी साधे हुए है, और इसके पीछे बताया जा रहा है रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस, कि रूसी और चीनी इंटेलिजेंस शेयर किया गया है ईरान के साथ, और फिर ईरान ने उन कोऑर्डिनेट्स पे स्पेसिफिक अटैक किया है। यह भी कहा गया कि अमेरिका को अपना USS एब्राहम लिंकन, जो कि न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, उसको अमेरिका को पीछे होकर हिंद महासागर में लाना पड़ा। इंडियन ओशन में है वो इस समय, क्योंकि ईरान की वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर और ज्यादा हिट करती तो USS एब्राहम लिंकन को अभूतपूर्व क्षति हो सकती थी। USS एब्राहम लिंकन सिर्फ एब्राहम लिंकन के नाम पे नहीं रखा हुआ युद्धपोत है, वो अमेरिका का सबसे रॉबस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा, जिस पे अमेरिकी फोर्सेस नाज करती हैं, वो युद्धपोत है। अगर उसको नुकसान हो जाएगा ईरान की वजह से, तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। जैसे कि ईरान ने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब पे वार करके, ऐसा नहीं है कि वहां पे अमेरिकी कमांडर रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो
मिडिल ईस्ट को, वो यूएई की नाक काटना चाहता था कि तुमने अमेरिका की मदद की, लो मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूं। कितना सही कितना गलत ये तो समय तय करेगा। ये कहावत आज की नहीं है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। जंग में बच्चे भी मरते हैं और बूढ़े भी। इस जंग में भी ऐसा ही हुआ। 100 से ज्यादा ईरान में बच्चे मरे। अमेरिका ने उसका सुध भी नहीं लिया। अमेरिका ने कहा उसके पीछे एक मिलिट्री सिस्टम चल रहा था, वो ही हमास वाला। और जब आप समझते हैं कि हमास, हौथी और हिजबुल्लाह का चीफ कौन, ईरान, तो वही सिस्टम है। अगर बच्चों को आगे रख के, महिलाओं को आगे रख के पीछे तुम अपना डिफेंस, पीछे तुम अपना सैन्य कार्यक्रम चलाओगे तो दुश्मन तो वार करेगा। इसके दो पहलू हैं। लेकिन अब जिस पहलू की मैं बात करने जा रहा हूं वो ये कि अब हम वी आर अ ब्लिंक अवे, एक झपक दूर है, एक आंख झपकना दूर है एक विश्व युद्ध के हम। ये सब अगर आप नक्शे में देखने की कोशिश करें, मैंने दिखाया है आपको कई बार कि किस तरीके से भारत के तट से कोई बहुत दूर नहीं हो रहा है। चाबहार पोर्ट आपको याद है, पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था हमारे ईरान के चाबहार पोर्ट में। तो बहुत दूर नहीं है हमारे मुंबई कराची चाबहार। इट्स लाइक दिस, मुंबई कराची चाबहार, ऐसे है, कोई बहुत दूर नहीं है। इसलिए इंडियन नेवी भी इज ऑन हाई अलर्ट। भारतीय नौसेना हाई नहीं, डबल हाई अलर्ट पे है। लेकिन बात नौसेना की नहीं, वो तो है तैयार। हमारा राजनीतिक समीकरण, डोमेस्टिक रोहन गुप्ता जी और इंटरनेशनल दोनों, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके साथ एक समय बीजेपी ने भी साठगांठ करके सत्ता पे आए थे और उसके बाद गलती मानी थी, सरकार गिराई थी, वो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम ईरान के साथ हैं। पक्ष ले रही है, देश नहीं ले रहा है, लोकल लीडर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी वो अगर ईरान का साथ दिखा देंगी तो वो जो शिया कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उसका वोट पालेंगे। लेकिन कहां थी महबूबा मुफ्ती जी जब इसी जम्मू कश्मीर में शियाओं को उनकी यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी? देखिए फर्क होता है। फॉल्ट लाइन चाहे हिंदू मुसलमान के बीच हो, एग्जिस्ट करती है, उसे कुरेदना नहीं, उस पर मरहम लगाना होता है। फॉल्ट लाइन चाहे सवर्ण या पिछड़ी जातियों के बीच में हो, उस पर कुरेदा नहीं जाता, उस पर मरहम लगाया जाता है। अगर शिया और सुन्नी के बीच में है तो महबूबा मुफ्ती जी उसे कुरेदा नहीं जाता, उसे मरहम लगाया जाता है उस पर। अभी आपको लग रहा है, कल कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, रोहन गुप्ता जी बोला कि हमें दुख प्रकट करना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था, अमेरिका ने गलत किया है, इतना ही आप एंटी अमेरिका हैं सोनिया गांधी जी, तो एक बार लिख दीजिए। मैंने कल भी बोला, आज भी बोलता हूं, है हिम्मत राहुल गांधी में तो बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप मर्डर है, डोनाल्ड ट्रंप खूनी है, वहां नहीं बोलेंगे, वहां चुप्पी। इस समय भारत इस जंग का पार्ट नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई विपक्षी नेता, खासकर तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां के नेता कह रहे हैं कि क्या भारत अपनी जमीन का, क्या भारत अपने एयर स्पेस का, क्या भारत अपने तटों का, क्या भारत अपने सी पोर्ट्स का इस्तेमाल होने दे रहा है? क्या भारत अमेरिका और इजराइल को अपने तट, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहा है? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कहा है क्लियर नो, ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, वी आर नॉट। हमें यह ध्यान रखना है, ईरान से ज्यादा, सबसे ज्यादा शिया इस देश में है। और ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह खुमैनी हां एक रिलीजियस लीडर थे, लेकिन क्या अपने महिलाओं के प्रति, ये वो नेता है सोनिया गांधी जी, क्या आपने आयतुल्लाह खुमैनी की महिलाओं के प्रति टिप्पणी सुनी थी? नहीं सुनी थी तो सुन लीजिएगा। क्या आपको नहीं पता कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हौथी के साथ है? लेकिन उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। हां, किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को रात को उठा के न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाना, जैसे वेनेजुएला के मदुरो को घुमाया, ये गलत है।
ये गलत है और देश दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। कि आज आपको यह देश का राष्ट्रपति पसंद नहीं है, आप जाएंगे क्योंकि आपके पास एक सशक्त आर्मी है, आप जाएंगे उसको उठा के ले आएंगे और न्यूयॉर्क की सड़कों में घुमाएंगे और अगले दिन जेल में डाल देंगे। आयतुल्लाह खुमैनी को आप उठा नहीं सकते थे तो आपने मिसाइल मारी, खत्म, खेल खत्म। कल को आपको कोई और पसंद नहीं आएगा, आप वहां में मिसाइल मार देंगे। ये दुनिया को देखना है। द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करेगा। एक मीटिंग बनाएगा, उसकी बड़ी वीडियो बनाएगा, उसको सोशल मीडिया पे डालेगा, उसको वो लोग वायरल करेंगे, खेल खत्म, उनका काम खत्म। वो घर जाएंगे, न्यूयॉर्क के टेरेस पार्टी मनाएंगे, कुछ नहीं होगा वहां। ये हमको देखना है। लेकिन इस सब के पीछे एक और पहलू है। इससे पहले कि मैं रोहन जी डोमेस्टिक पॉइंट पे आऊं, जिस पे अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, इन सब के अपने अपने व्यू पॉइंट है, कैसे ये इस समय राजनीतिक तौर पे इसको भुनाना चाह रहे हैं सब लोग। लेकिन इस सब जंग का एक इकोनॉमिक पॉइंट भी है। वेनेजुएला और ईरान, इन दो देशों पे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा घात किया है कि ये दोनों देश अल्टीमेटली अमेरिकन कंट्रोल में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। ये आप भी जानते हैं और हम भी। क्या आपको पता है, सिर्फ वेनेजुएला और ईरान, इन दोनों को मिला लीजिए तो चाइना का 60% एनर्जी, 60% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू चाइना वाज फ्रॉम दीज 2 कंट्रीज। 60% एनर्जी, जो कि AI हब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 80% चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगा अगर चाइना ने कहीं और मार्केट रेट पे एनर्जी नहीं खरीदी। वेनेजुएला और ईरान, इन दोनों से मिला के चाइना का 60% तेल आता था जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब ये दोनों अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद आसान नहीं होगा, बल्कि मान लीजिए कि चाइना नहीं ले पाएगा। चाइना एनर्जी सफिशिएंट किस लिए था? चाइना एनर्जी को लेके अपनी शक्ति क्यों दिखाता था? क्योंकि उसने ये 2 देशों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ था, उनकी इकोनॉमी चलाता था, लेकिन उनसे तेल लेता था। अमेरिका ने इन 2 देशों पे वार करके चाइना की एनर्जी, चाइना की इकोनॉमी पे वार किया। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वो करते हैं जो अमेरिका के लिए उनको ठीक लगता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वो करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को ठीक लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए एज अ कंट्री? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्योंकि इस देश में कई राजनेता हैं जो बोल रहे हैं साइड चुनो, कई कह रहे हैं ईरान की तरफ जाओ, आज डिबेट में भी मिलेंगे आपको, खेद प्रकट करो, सहानुभूति दो। दूसरे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इजराइल के साथ चले जाओ, उसने आपको मिसाइल दी है, उसने आपको सैन्य शक्ति दी है, उसने आपको वो सपोर्ट दिया है जो किसी ने नहीं दिया जब आप पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर लड़ रहे थे। बट हमारी सरकार दर्शकों, ना ये कर, ना हम दायां जा रहे हैं, ना हम बायां जा रहे हैं, हम अपनी राह जा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, रोहन गुप्ता जी वो कर सकते हैं जो उनको ठीक लगता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? समय आ गया है। एक समय था ग्लोबलाइजेशन का, आज समय है लोकलाइजेशन का। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक समय था जब अमेरिका में एक ऑफिस में एक टीम में, रोहन गुप्ता जी, यू बीन टू ओवरसीज सो मेनी टाइम्स, अनुराग भदौरिया तो आधे टाइम रहते ही विदेश में हैं, एक टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 अलग देश से होते थे। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह बाहर से आए लोगों का विद्रोह हो रहा है। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमें पहले अपना फायदा सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट अस। हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हमें उन लाखों लोगों के बारे में सोचना है जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, जो यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में फंसे हुए हैं। एंड दैट इज माई पॉइंट, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट।
मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहन गुप्ता जी। बहुत दिनों बाद रोहन, यू आर ऑन दिस हिंदी चैनल विद मी टुनाइट। मोहम्मद फैज खान साहब मेरे साथ है, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के MRM। मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के एक लौते नेता जो असली में कई बार सच बोल जाते हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के एक लौते ग्लोब ट्रॉटर प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। मेरे साथ है मुमताज आलम रिजवी साहब। मेरे साथ है रोहित कुमार सिंह। मेरे साथ है सैयद जवाद। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इस समय जो समय चल रहा है रोहन जी, रोहन गुप्ता जी, ये समझाने की जरूरत है हमारे देश के राजनेताओं को कि हां, हो सकता है हमने पहले एक तरफ लिया हो, हमने एक साइड चुनी हो, लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, हमें पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। भारत को पहले अपने हितों के बारे में सोचना है, भारतीयों के हितों के बारे में सोचना है, बाद में किसी और के बारे में। रोहन गुप्ता जी, फ्लोर इज योर्स। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि ये समय है 140 करोड़ भारतीय के बारे में सोचने का, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचने का, और सरकार वही कर रही। जो डे वन पे सरकार ने स्टेटमेंट दिया, बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है ही है, पर हमने ये भी कहा रीजनल, हमने कहा संप्रभुता और रीजनल एंटिटी ऑफ द कंट्री, हमने दोनों चीज बात की, हमने बैलेंस स्टैंड लिया। पर जब राजनीति में, विदेश नीति में राजनीति इकट्ठी होती है ऐश्वर्या जी, तब बहुत दुख होता है। आज हमारी पार्टियां ये पत्र लिखेगी, पत्र लिखने का समय है, सरकार के साथ में खड़े रहने का समय है। हमको हमारी एनर्जी को सिक्योर करना है। होर्मुज की खाड़ी क्लोज होने से हमारा मेजर जो ऑयल सप्लाई वहां से आ रहा है, सरकार ने 74 डेज का रिजर्व बनाया हुआ है। सरकार का आज भी स्टेटमेंट आया कि हम उसको अभी डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार बहुत क्लियर कि 140 करोड़ भारतीयों का इंटरेस्ट हमको देखना है। ये समय नहीं है कि हम लोग एनालिसिस करें, ये समय नहीं है कि हम राजनीति करें। आप लोग कर लीजिए राजनीति, बहुत समय है, पूरा 364 दिन आप राजनीति कर रहे हो। जब युद्ध का समय है, तब देश की सरकार के साथ में खड़े रह के 140 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचने की जगह आपको राजनीति करते शर्म आनी चाहिए, खत लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं ईरान के जिस नेता की हत्या हुई, वो दो तरीके से थे, वो धर्मगुरु भी थे और वहां के रूरल भी थे, जहां पे 30,000 लोगों की हत्या हुई। वो भी थे, वो ईरान था जिसने हमास को सपोर्ट किया, जहां पे 1,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया। रोहन जी, आप इंटरनेशनल, आप एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, आप इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान रखते हैं, आपकी नजर रहती है। ईरान का अभी एक हिंद महासागर में, इन द इंडियन ओशन, यस, एक शिप गिराई गई है, यूएस ने गिराई है, 100 से ज्यादा उसके लोग मारे गए हैं। यह चीज ग्लोबल होने के ब्रिंक पे है, ब्रिंक यानी कगार पे है। भारत अभी तक तटस्थ है, भारत ना इधर है ना उधर है। भारत ने, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि भारत ने ना अपने हवा, ना अपने एयर स्पेस को, ना अपने वाटरवे को, ना अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने दिया है, ना इनको ना उनको, किसी को नहीं। लेकिन रोहन जी, प्लीज समझाने की कोशिश कीजिए रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के और अनुराग भदौरिया को। ये विदेश तो घूमते हैं, लेकिन जितनी जल्दी से मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है, जो दिख रहा है, वो सच में सबके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में हमें पहले भारत के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है। तेहरान के बाहर किसी शहर में अगर सबसे ज्यादा शिया हैं तो वो लखनऊ है। अनुराग भदौरिया, लखनऊ, आपका लखनऊ। That's how critical we have to be. That's how sensitive we have to be. Rohan Gupta and then Anurag Bhadoria. देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सटीक बात की कि ये समय है देश की जनता के बारे में सोचने का, हमारे अर्थतंत्र के बारे में सोचना है। जो हमारे भारतीय खाड़ी में है, करीब 90 लाख जो हमारे मिडल ईस्ट में भारतीय है, 10,000 भारतीय हमारे ईरान में है, 40,000 भारतीय हमारे इजराइल में है। तो सरकार का बहुत क्लियर कट है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हमको पहले भारतीयों की रक्षा करनी है। दूसरा, जो आपने कहा कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, उस समय पे सबको साथ में मिलकर राजनीति करने की जगह मुझे लगता है कि एक ही स्टैंड होना चाहिए कि नहीं, सरकार के हम साथ करें। और विपक्ष को आज इजराइल के ऑपोजिशन के साथ सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी हो हम सरकार के साथ में करें। जब मोदी जी वहां गए, जब विपक्ष ने वहां पे उस टाइम पे भी विवाद किया, तभी उन्होंने क्या कहा, नहीं हम सरकार के साथ में, हमारा विरोध इंटरनल हो सकता है, पर जब मोदी जी की बात है हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस समय पे खतबाजी करके ये सब करना मुझे नहीं लगता योग्य है। जब सरकार एक स्टैंड, अनुराग भदौरिया, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? देखिए, रोहन गुप्ता क्लियरली बात कर रहे हैं, रोहन गुप्ता सीधा सीधा बात रख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप भी भली बात समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, आखिरकार प्रोफेसर हैं आप भी। देखिए, आज होली का दिन है। मैं होली के इस शुभ अवसर पर सभी अपने साथियों को बहुत सारी बधाई दे रहा हूं और मैं चाहता हूं ऐसे ही
जैसे होली का रंग होता है, तरह तरह के रंग होते हैं, उसी रंग के विचारों से हम एक दूसरों को पूरे साल तक एक दूसरों को शेयर करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जब चूंकि होली का दिन है तो मैं चाहता हूं 2 लाइन से शुरुआत करूं, चूंकि विषय बहुत गंभीर है आपका, और गंभीर विषय में शुरुआत करने के पहले थोड़ा, चूंकि देश में चारों तरफ रंगों का त्यौहार खेला जा रहा है, हालांकि हमारे काफ़ी लोग बाहर फंसे हैं तो लोगों में तकलीफ और दर्द तो है, लेकिन उसके बावजूद भी होली का त्यौहार है, लोग होली खेल रहे हैं, तो मैंने कहा 2 लाइन तो ऐश्वर्या जी होनी चाहिए, तभी माहौल सही रहेगा और चर्चा भी अच्छी होगी और सार्थक होगी। तो मैंने कहा कागज पर सड़क चमकत बा, कागज पर सड़क चमकत बा, जमीन पर गड्ढा मुस्करावत बा, अब मनोज बाबू के गाने में विकास दौड़त बा, जनता पूछत बा नौकरी वाला गाना कहाँ बा, मनोज जी के सीने में बहुत दर्द बा, कुर्सियां ना मिलल बा, कोनो चिंता नहीं मनोज जी, बुरा ना मानो होली बा। तो ये मैं ऐश्वर्या जी, मनोज तिवारी की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां ऑलरेडी हैं, आप तक पहुंची। दिल्ली के वो बीजेपी के सांसद हैं, आप जो ये चुटकी उनके साथ ले रहे हैं ऑन अ साइड इफेक्ट, देखिए अखिलेश यादव और उनके बीच में जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं। नहीं, वो अगले की जिंदगी में राजनीतिक चुटकी ऑलरेडी चल रही है, अब आपको 2-3 और करना आप कर दो, लेकिन असलियत बात ये है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लाखों हिंदुस्तानी समय मिडिल ईस्ट में है अनुराग भदौरिया जी। अब मैं सीरियस, भारत को कोई भी डिसीजन, कोई भी स्टेटमेंट एक बार नहीं 100 बार सोच समझ के लेना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में ईरान की एक शिप को अमेरिका ने उड़ा दिया है, 100 से ज्यादा लोग लापता है, 76 घायल है, कितने मर गए हैं पूरी जानकारी अभी तक बाहर आई नहीं है। ये हो रहा है एज वी स्पीक, इट इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ गोइंग ग्लोबल। अनुराग भदौरिया, समझिए क्या हो रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, कि युद्ध के पक्ष में हम कभी नहीं होते हैं। हाँ। समाजवादी लोग कभी युद्ध के पक्ष में नहीं होते हैं, हम शांति की बात करते हैं, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। कभी भी युद्ध अगर होगा तो सबका नुकसान होगा, और जो नुकसान होता है वो सबको भरपाई करनी पड़ती है। तो हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है इसको तत्काल रोकना चाहिए, और हिंदुस्तान को भी एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि युद्ध की पैरवी तो हम कभी करेंगे नहीं, हिंदुस्तान को भी एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे सभी देशों में शांति हो। चूंकि हम शांति की बात तो कर ही सकते हैं, गांधी का देश है, सत्य अहिंसा पे चलने वाला देश है, तो हम शांति की बात तो कर ही सकते हैं। भाई ईरान से भी हमारे संबंध अच्छे रहे, ऐसा तो नहीं ईरान से हमारे संबंध खराब रहे, हम ईरान से भी अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईरान भी बुरे वक्त में जब पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव रहा है तब ईरान ने हमेशा हमारा साथ ही दिया है। और उधर अमेरिका के साथ भी संबंध हमारे अच्छे हैं, और जहां तक इजराइल है, प्रधानमंत्री जी अभी होके आए हैं, तो सवाल उठता है कि ईरान से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं। तो हमारे देश को चाहिए कि इन तीनों लोगों के बीच में ऐसी बात की जाए जिससे कि युद्ध शांति की तरफ हो, युद्ध विराम की तरफ हो। क्योंकि आपके अनुसार और हमारे अनुसार मिडिल ईस्ट में भारतीय बहुत रहते हैं, वो अपनी बिजनेस भी करते हैं, वहाँ रोजगार भी करते हैं, और वो रोजगार करके अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से तो मिडिल ईस्ट में बहुत लोग रह रहे हैं, और ज़्यादातर वो वहाँ काम कर रहे हैं। अगर वो असुरक्षित महसूस करेंगे तो चिंता हमें तो होगी, तो उनकी चिंता भी हमें अपनानी चाहिए। सरकार को हमारे लोगों की भी चिंता होनी चाहिए, जो मिडिल ईस्ट में हमारे, जिस तरह से अबू धाबी में, ओमान में, कतर में, दुबई में हमारे अपने लोग फंसे, ये भी हमारा चिंता का विषय है। जो रईस लोग हैं वो तो चार्टर लेके आ जाएंगे, सुना हमने 3.5 करोड़ का चार्टर भी लेके लोग टिकट लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो गरीब साथी हैं जो वहाँ रोजगार करते हैं वो तो असुरक्षित हैं। उनकी चिंता तो सरकार को होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। अब उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे वहां पे उनको सुरक्षित व्यवस्थाएं रहें, कैसे वहां पे हम ईरान से या अमेरिका या इजराइल से बात करके ये सुनिश्चित करें कि भाई वो हमारे लोगों पे वहां किसी तरह का अत्याचार ना हो पाए, किसी तरह से मुसीबत में ना आए। ये आपको लगता है भारत सरकार ये नहीं कर रही? जिम्मेदारी आपने जो इतना ज्ञान दिया प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि भारत सरकार ये नहीं कर रही? चाहिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्ञान देना जरूरी है। नहीं, भारत सरकार वो कर रही है, लेकिन आप क्या एक अच्छे विपक्ष का काम कर रहे हैं? आपको पता, आप कहते हैं सहानुभूति दिखाओ। अभी इस समय सिचुएशन ऐसी है कि हमें वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी कैन नॉट बी पार्टिजन।
भारत इस जंग का भाग नहीं है अभी तक, इस क्षण तक। नहीं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अनुराग भदौरिया, गलत कह रहे हैं। फैज साहब ईरान से एंड भी- रिजवी जी, नहीं मैं क्या गलत कह रहा हूं? अरे सुन तो लीजिए, ईरान से भी सुनिए, एक सेकंड हम तटस्थ हैं, बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए भाई। ईरान से भी तो हमारे संबंध अच्छे हैं। क्या ईरान ने वक्त पे हमारा साथ दिया है कि नहीं दिया है? कौन सा साथ दिया? जरा बात करिए दोनों। वन वर्सेस वन, बिग फ्रेम बताइए। सर, व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं, सैन्य संबंध कभी नहीं रहे। भारत की गुट निरपेक्षता की पॉलिसी रही है नेहरू जी के समय से। नेहरू नासिर, अनुराग यू आर रॉन्ग। सुनिए, अनुराग यू आर रॉन्ग। सार्क में रह अनुराग आप गलत हैं। आसियान में रह सकता है, G20 में रह सकता है, क्योंकि ये व्यापारिक सांस्कृतिक आर्थिक रत्नाकर जी, अनुराग भदौरिया फेर रहा हूं। नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भारत का इस समय तक भारत तटस्थ है। इस क्षण तक 7:23 हो रहा है। इस क्षण तक भारत तटस्थ है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडियन ओशन में इरानियन शिप को अमेरिका ने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? लेमाओ एक ट्रीटी है जिसके तहत अमेरिकन शिप्स इंडियन वाटर्स में आ जाती हैं। एक ग्लोबल ट्रीटी है लेमाओ। लेकिन जिस तरह से ईरान रिएक्ट कर रहा है, ईरान अगर उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में काउंटर करता है, रिएक्ट करता है, आप समझ रहे हो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। रिजवी साहब, एक तरफ ये एक्सटर्नल सिचुएशन है, हमारी वेस्टर्न कोस्ट पे कितनी रिफाइनरीज है हमारी, हमको सारी चीजें देखनी है, हमको बैलेंस बना के चलना है। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। ये हमारी जंग नहीं है, ना हमें इसका भाग होना है। रिजवी जी, लाखों करोड़ों शिया हमारे यहां है, वो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। जी बताइए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि हमारा दिल दुखा हुआ है, क्योंकि ये मसला सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि ये मसला एक हमारे धर्मगुरु का है कि वो मारे गए, उन्हें शहीद किया गया। दूसरी चीज़ ये कि मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, और कई बार मैंने किया है, कि देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का शिया जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो गमजदा है, ताजियती नशिस्तें कर रहा है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है पूरी मजबूती के साथ। ये सिर्फ ताजियती मजलिसें हो रही हैं। आप देखिए, न कोई हंगामा है, न कोई शोर है, न हुकूमत के खिलाफ कोई बोल रहा है। एक लफ्ज कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हुकूमत से सवाल भी कोई नहीं कर रहा है। अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको लग रहा है कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए सरकार को। रिजवी साहब, क्या लग रहा है? लेकिन नहीं, आपको बताइए क्या लग रहा है? नहीं, हम क्या करें? आप क्या चाहते हैं कि हम ईरान का साथ ले लें? आप क्या चाहते हैं? क्लियरली बात करिए ना। नहीं, आज देखिए, आज आप सफेद पोशाक पहन के आए हैं बहुत सालों बाद। नहीं, हम ये चाहते हैं कि विद्रोह का काला रंग पहन के आते हैं। जालिम के साथ न रहे। हम ये चाहते हैं, एक मिनट, अरे सुनिए ना, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो जालिमों के साथ न रहे। जॉर्डन किसके साथ है? जमाना लोगों के साथ। जॉर्डन किसके साथ है? गर्दों के साथ न रहे। जॉर्डन किसके साथ है रिजवी साहब? जॉर्डन किसके साथ है? संयुक्त अरब अमीरात किसके साथ है? ओमान किसके साथ है? कतर किसके साथ है? सऊदी अरब किसके साथ है? अरे भाई, तो आप ये बताइए ना। अरे हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारा मुल्क हमारे लिए है, मुल्क है। वो जिनका हम दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो गुलाम है। आप चाहते हैं, देखिए, अगर आप अपने आप को एक सच्चा हिंदुस्तानी बताते हैं, हम लड़ने, अगर आप अपने आप को एक सच्चा हिंदुस्तानी बताते हैं, जो मैं मानता हूं, एंड आई ट्रस्ट यू एंड आई फुल ट्रस्ट ऑन यू दैट यू आर, तो आप पहले भारत के स्वर्ण भविष्य की बात करेंगे ना। आप भारत के, यू विल टॉक अबाउट अ गुड फ्यूचर फॉर इंडिया। मैं बात आप ये नहीं बोलेंगे कि जाओ जाके अमेरिका से लड़ो। ये बोलने में मुझे कोई बहुत खुशी नहीं होती है, लेकिन कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रोहन गुप्ता, रोहित, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति बन के निकला है जिसके आगे ना ट्रंप खड़ा हो रहा है ना चाइना। ट्रंप और चाइना ने पहले क्या किया? खेद प्रकट किया। फिर पीछे से, बैक रास्ते से, उस व्लादिमीर पुतिन ने, जिसके दम पे कई देश अमेरिका से टक्कर ले रहे थे, वो चाइना जिसका 60% एनर्जी सप्लाई रोक दिया, वेनेजुएला और ईरान पे अटैक करके
डोनाल्ड ट्रंप ने वो पीछे से जीपीएस लोकेशन दे रहे हैं अमेरिकन बेसिस की, ये ले लो यार, इतना ये अपने बस का। उसके खिलाफ रिजवी जी जैसे लोग कह रहे हैं लड़ जाओ, जाके अमेरिका से लड़ जाओ, ये भारत के हक में नहीं है, हम क्यों लड़े? व्हाई विल वी फाइट? वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, कम डाउन। रोहन आ रहा हूं, रोहन जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी, रोहित आ रहा हूं, रोहित जवाब आ रहा हूं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई नहीं कह रहा है कि लड़ जाइए, किसी ने नहीं कहा लड़ जाइए। हम तो वही चाह रहे हैं जो ज्ञान आप दे रहे हैं वो रोहन गुप्ता ले लेने। शर्म नहीं आती है कि जिस ईरान ने इन्हें लंबे समय तक और अभी तक जितना चाहा उतना तेल दिया रुपए के दाम पे, डॉलर पर नहीं, रुपए के दाम पे, और कहा ठीक है 18 से बंद है। आपके देश को जब चेक करके करिए ना, कौन सा तेल ले रहे हैं? 18 से बंद है तेल, 19 से बंद किया आपने जब सैंक्शन लगा। अरे रोहन गुप्ता, सैंक्शन लगा रोहन का, अभी भी आप खरीद रहे हैं। आतंकवाद का उन्होंने समर्थन किया, आपका पैसा, फिर बीच में बोले आप। अरे यार चुप रहा करो, एक एक करके प्लीज बोलिए। रिकॉर्ड चेक किया करो ना। 19 हुआ, 5 साल ना, 5 साल लिया ना, पैसा नहीं ना लिया अभी पूरा, रुपए में खरीदा ना डीडॉलराइजेशन करके। और ट्रंप ने जब सैंक्शन वेवर हटा दिया तब न किया, तो ट्रंप के आगे ना घुटने झुकाए आपने? किसके आगे? कौन से ट्रंप के आगे घुटने झुकाए? ट्रंप ने वेवर हटाया तब आपने लेना बंद किया। भैया आपने चेक किया 370 के समय पे ईरान ने विरोध किया। ट्रंप ने 1100 लोगों को मार दिया हमास में। 19 में, तब से आपने लेना बंद किया। देशवासियों को समझा रहे हैं, घुटने झुकाए हुए हैं। अभी आपके ऐश्वर्य कपूर बता रहे थे राहुल गांधी क्यों नहीं करते मर्डर। अरे जिसको बोल रहा है ट्रंप कि हम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी की मैं पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूं, एक को बार बोले हैं क्या ऐश्वर्य जी? आपके दिमाग में तो गजब चढ़ा है भाजपा। बंगला की एक कहावत है ना, जो तो दोष नंदो घोष, जो भी गलती है वो विपक्ष की है। अब बता रहे थे कि अरे बड़ा गड़बड़ किया, बड़ा कोई गलती नहीं है। चुप रहिए प्लीज। और रोहन जी आप बड़ा कैसे लड़की औरतों के सारे विचार है। जब विदेश नीति की बात चल रही है, डोमेस्टिक नीति का 2 दिन पहले, अरे रोहन गुप्ता चुप रहो यार, तुम्हारे बीच में नहीं बोले ना, चुप रहो। 2 दिन पहले ईरान के मिनाब शहर के प्राइमरी स्कूल लड़कियों के बम गिरा के 150 लड़कियों को मार डाला गया। और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? महिला सम्मान की। जिस नरेंद्र मोदी ने 2014 तक ब्याहता होने के बावजूद हलफनामे में नहीं लिखा कि मेरी शादी हुई है, और 14 के बाद लिखना चालू किया शादी हुई है। कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड। रत्नाकर त्रिपाठी, यू आर कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप यही करते नहीं, आप यही करते रहिए। यू मे बी अ खामना सपोर्टर, आई एम नॉट। बात सुनिए रत्नाकर त्रिपाठी, बी क्वाइट, लर्न टू बी क्वाइट। देखिए होली है, मैं I don't want to be, please, I don't want to be stern, relax. आपको पता है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 37 इंडियन फ्लैग बेरर शिप्स हैं, यानी 37 ऐसे बड़े मालवाहक जहाज हैं, पानी के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिन पे भारत का झंडा लगा है और उसमें भारतीय स्टाफ है। कई 100 लोग इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं। और यहां ये चाहते हैं कि हम, पता, आधे लोग चाहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ जंग खोल दें, आधे लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ जंग छोड़ दें। मैं कहता हूं रोहन, व्हाई शुड वी फाइट? हम जंग लड़े क्यों? दुख हुआ तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए ऐश्वर्या जी, ये मैच्योरिटी की रत्नाकर त्रिपाठी कभी टॉपिक पे बात किया कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये समय है परिपक्वता का। विदेश नीति जो इमोशन से पर कौन दिखा रहा है ये परिपक्वता रोहन? नो वन। और ऐश्वर्या जी, वही हमारी सरकार कल ही कि हमको रणनीति से चलना पड़ेगा। सिचुएशन इज वेरी लिक्विड, इट इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। जवाब जी आ रहा हूं। जिस प्रकार से कमर्शियल वेसल्स पे भी हमला चालू हो गया, जिस प्रकार से ईरान हर तरीके से अपने आजू बाजू के जो राज्य जिसको अरेबियन स्टेट्स है वहां पे वो हमला कर रहा है। और अभी आप जो इमोशन की बात कर रहे हैं, नहीं वो अमेरिकन स्टेट्स पे नहीं। देखिए, दिस इज नॉट द टाइम टू बिकम इमोशनल। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ईरान तब कर रहा है जब उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को अमेरिका और इजराइल ने मारा। और ईरान ने कहा कि हमारा ना यूएई से दिक्कत है, ना हमारी ओमान से दिक्कत है, ना हमारी सऊदी अरब से दिक्कत है, हम अमेरिकन बेसिस पे मार रहे हैं। लेकिन वो मार कहाँ रहा है? बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, फेमो पाम्स, दुबई एयरपोर्ट, आरामको जो ऑयल रिफाइनरी है, चलिए आप उनकी रीढ़ तोड़ना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं रोहित एंड जवाद जी, जो ट्रंप को करना था सही या गलत ट्रंप ने किया, आई डोंट डीम फिट, मैं उसे सही नहीं मानता। ना मदुरो को रात को उठाना, ना ही आयतुल्लाह खुमैनी को रातों रात गायब कर देना। आपके पास शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। बट वो ट्रंप को आप या मैं नहीं हटा सकते, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया जैसे भी नहीं हटा सकते।
ट्रंप को अगर हटाना है या रखना है वो अमेरिकन ही हटाएं, हमें अपना देखना है। हम ट्रंप को नहीं हटा सकते हैं, ट्रंप को अमेरिकन ही हटाएंगे। हमें अपने देश का देखना है। इस देश में कितने करोड़ शिया हैं, क्या हमें नहीं पता कि वो आहत हैं, फिर भी शांत है क्योंकि वो भारतीय हैं। वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। रोहित और जवाद जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान और पूरे भारत को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं इस वक्त किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बात रखने का आपसे चाह रहा हूं कि मुझे 1.5 से 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, ये वॉर जो है ये हाथ से निकल चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ से निकल चुकी है, ये यूरोप के भी हाथ से निकल चुकी है, सेंट्रल एशिया कंट्रीज के हाथ से भी निकल चुकी है। ये अब किसी के हाथ में नहीं है। और हमें करना क्या है? हमें अगर अपने मुल्क की बात करना है तो हमें अपनी तैयारी करना है। हमें अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती है जंग जो दिख रही है, तो कम से कम मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं और उनको एक सजेशन देता हूं कि हमारे भारत के पास लगभग 2 साल का राशन पानी होना चाहिए। इतनी हमारे पास सेविंग होना चाहिए खाने की, पीने की, लोकल संसाधन की, कि हमारे देशवासियों के ऊपर कोई भी बड़ी चीज आपदा जो दिख रही है आती हुई, जो बड़ी सी आग आते हुए पूरे विश्व में एक दिख रही है, उसके लिए हमें अपने नागरिकों को सेव करना होगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं ना कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, ये कोई काम की चीजें नहीं आएंगी। आपके लिए आपका काम आएगा यहां का जो हमारा भोजन है, यहां का जो अन्न है, हमें अपनी क्रॉप्स को, अपने किसानों को सेव करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, तभी इस देश के लोग जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। हमें यहाँ की अपनी वाटर सप्लाई को मजबूत करना पड़ेगा। इस वॉर में बहुत कुछ दांव पे लगा है, पूरी दुनिया का दांव पे लगा हुआ। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट क्रैश होती चली जा रही है, गोल्ड भी नीचे आ रहा, सिल्वर भी नीचे आ रही है, बड़े बड़े लोगों की चीजें जो है वो नीचे आ रही है। भारत सरकार को इस वक्त चाहिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो मिसकैलकुलेशन हुआ है ना वॉर के अंदर, हम तो अमेरिका के आगे खड़े भी नहीं हो पाते। साफ सीधी सच्चाई है, हम नहीं बोल सकते अमेरिका के आगे। भारत के अंदर पहले ताकत थी कि अमेरिका को निक्सन जैसे और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को जवाब दे सकता था इंदिरा गांधी के दौर में। अच्छा, लेकिन वो आज स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 77 साल से है। अब तक आपको पता है जब 2014 में जवाब साहब, देखिए आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपको पता है जब 2014 में, एक सेकंड, जब 2014 में यूपीए 2 की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, तो कितने दिन का एम्युनिशन था हमारे पास? कितने दिन? जितनी उंगलियां आपके और मेरे हाथ में है ना, उससे कम। मैं स्पेसिफिकेशन बताना नहीं चाहता हूं, एंड दैट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आपके मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इससे कम दिनों का हमारे पास आर्म एंड एम्युनिशन रेडी था कि अगर कल जंग हो जाए तो हमारे पास इतने दिन हम खड़े रह सकते हैं। डोंट टेल मी। अमेरिका के खिलाफ ना भारत 20 साल पहले, और ये एक रियलिटी है जिसको जितना जल्दी मान ले वो अच्छा है, ना आज अमेरिकन माइट। आप समझ रहे हैं? नहीं, उंगली हिलाने से कुछ नहीं होता है। जवाब, आई डोंट नो आपके पास पासपोर्ट है, कभी आप यूएस गए हैं कि अगर नहीं गए तो आपने किताबें जरूर पढ़ी होंगी अबाउट द अमेरिकन मिलिट्री माइट। रीड इट एंड देन स्पीक। रोहन जी देखिए, मैं अभी इस शगुफे में नहीं जा रहा हूं कि नहीं भारत इतना स्ट्रॉन्ग सैन्य शक्ति हो गई है कि हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं। मैं उस गेम में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जंग हमारे घर के द्वार पे आ गई है, इंडियन ओशन में हो रहा है। विश्व युद्ध 2 के बाद रोहन जी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार टॉर्पीडो से एक युद्धपोत गिराया गया है, एनिमी देश का सिंक किया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला ऐसा मजर, और ये कहां हो रहा है? इंडियन ओशन में हो रहा है। रोहन, इट्स अ सीरियस इशू। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। और मैं वही बोल रहा हूं, आप देखिए जिस प्रकार से पैनल में लोग बात कर रहे हैं, इंडिया को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये, अरे समय है क्या? हमने दिखा दिया हमारा पावर। ट्रेड डील के पहले जिस प्रकार से हमारा यूरोप का ट्रेड हुआ, उसके बाद अमेरिका और हमारा ट्रेड डील हुआ, हमने पूरा दिखा दिया। और अमेरिका के साथ कौन खड़ा था? डेड इकोनॉमी किसने कहा था? विपक्ष के नेताओं ने कहा था। तो मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या जी ये समय है सरकार के ऊपर आक्षेप करने, आक्रमण करने का या पत्र लिखने का। ये कोई लव लेटर लिखने का समय नहीं है। ये समय है विदेश नीति के साथ में, सरकार के साथ में खड़े रहने का। जब भयावह परिस्थिति है तो किस प्रकार से भारतीयों की रक्षा और किस प्रकार से हमारे संसाधनों का हम लोग संरक्षण
करें, हमारी एनर्जी नीति को हम बचाएं, क्योंकि वी आर द इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल। 74 दिन का हमारे पास स्टोरेज है, पर जिस प्रकार से मैं जंग को देख रहा हूं, हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा हमारी सप्लाई लाइन ऑफ क्रूड ऑफ गैस। कतार ने कल कहा कि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, वहां से हमारा जो सप्लाई है वो बंद हो गया है, एलपीजी की बात चल रही है। तो ये सारे इश्यूज हैं। क्या ये राजनीति का समय है? और सरकार इन इश्यूओं पे बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। ये भारतीयों की सुरक्षा हो, भारतीय के हितों की सुरक्षा हो, भारत की इंडस्ट्री की सुरक्षा हो, भारत की विदेश नीति की हम लोग बैलेंस करके चलें। ये सारी चीजों में आज भारत पूरी सटीक तरीके से चल रहा है, और विपक्ष उसमें भी राजनीति करना है। कम से कम ऐसे समय कुछ आप सपोर्ट नहीं कर सकते, राजनीति तो मत करिए। कम से कम 140 करोड़ भारतीय का हितों तो देखिए। जिस प्रकार से वहां से ईरान से जिस प्रकार से महिला यहाँ पे आई, एयरपोर्ट पे उनका इंटरव्यू कहा गया, तब आप सुनिए, तब आपकी राजनीति, आपके मुंह में दही जम जाएगा कि सरकार ने क्या किया है। यहाँ पे चैनल में बैठ के यहाँ पे भाषण मत दरिए कि सरकार को ये करना है, वो करना है। रोहन, मैं आपको रोक रहा हूं, ये वो वीडियो है, देखिए ये वो वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि अमेरिकन सबमरीन ने, कैन आई हैव दैट वीडियो जो आप चला रहे थे अभी डायरेक्टर, फुल फ्रेम हटाइए मेरे को, फुल फ्रेम दिस वीडियो। ये वो वीडियो है और ये अमेरिकन एजेंसीज द्वारा रिलीज किया गया है। ये वो वीडियो है जिसमें जो उनका यूएस सबमरीन का जो व्यू पॉइंट होता है उससे ये लिया हुआ वीडियो है। सामने वो ग्रेट डाउन, सुपर डाउन, वो ईरान की वो शिप है, वो युद्धपोत है जिसका नाम है आइरिस डेना, IRIS डेना, जिसको मार गिराया गया। ये विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार है कि सबमरीन का इस तरह से इस्तेमाल करके दुश्मन देश का शिप निस्तो नाबूद करके सिंक कर दिया गया हो, यानी समुद्र के तली तक पहुंचा दिया गया हो। और ये उसके लाइव विजुअल्स हैं, पर इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूएस गवर्नमेंट ने ये जो वीडियो रिलीज की है, ये करने से पहले भारत को बताया था? क्योंकि ये हुआ तो ऑन द कोस्ट ऑफ श्रीलंका है, लेकिन इंडियन ओशन में हुआ है। यहां का राजा भारत है, यहां पे भारत इंडियन नेवी यहां पे कंट्रोल करती है। हालांकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, इंडियन वाटर्स में नहीं हुआ है। ये हुआ है ऑन द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, लेकिन भारत के तट के इतनी पास इस तरह का मिलिट्री एक्शन क्या भारत को बताया गया था? क्या अमेरिका द्वारा भारत को बताया गया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि एक ट्रीटी है जिसके तहत अमेरिकन शिप्स भी भारतीय कोस्ट पे आती हैं, इवन ड्यूरिंग डिस्टर्ब टाइम्स, इवन ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल नियम हैं, क्योंकि भारत इस जंग का भाग नहीं है, तो भारत इज द न्यूट्रल ग्राउंड। अगर वहां ऐसा डिसाइसिव एक्शन लिया जा रहा है कि ईरान की वॉरशिप को, आइरिस डेना को मार गिराया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि ये इंडियन कोस्ट से निकली थी आइरिस डेना, ये वापस जा रही थी ईरान, उस बीच में इसको मार गिराया गया है। क्या ऐसे में भारतीय नौसेना के साथ कोई कम्युनिकेशन था? भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोई कम्युनिकेशन था? क्या भारतीय सरकार के साथ कोई कम्युनिकेशन था? अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर था तो आई एम श्योर क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है उधर, और इट वॉज अ वेरी स्पेसिफिक अटैक। बट आई थिंक वी शुड नो। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रोहित एंड अनुराग भदौरिया चाह रहा हूं। देखिए राहुल जी, आ रहा हूं। पहले तो होली की बहुत बधाई देश और दुनिया भर के लोगों को। अब आते हैं मुद्दा पर। देखिए, बड़ा दुखद है, कोविड काल में जब पूरी दुनिया कटोरा लेकर भिक्षाटन कर रही थी, तो भारत माता के लोगों ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने विदेश के लोगों की सहायता प्रदान की, और दुनिया ने भारत के इस त्याग का, भारत के इस सहयोगात्मक भाव का सम्मान किया, सराहना किया और मोदी जी की वाहवाही की। हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग, जो भारत महतारी के लोग हैं, वो धर्म के आधार पर इतने नेत्रहीन हो गए हैं, अंधा हो गए हैं कि वो लोग देश के अंदर लोगों को डरा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, अन्न की व्यवस्था कर लीजिए, जल की व्यवस्था कर लीजिए, धन की व्यवस्था कर लीजिए। अरे भाई, इस देश में तो रत्नाकर डाकू भी साधु बना है,
चिंता क्यों करते हैं? अंगुलीमाल भी डाकू से साधु बना है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ आबादी का पूरा संरक्षण होगा। आज देश की जो लोकप्रिय सरकार है, ये जो सुविधाएं जनता को दे रही है, ये धर्म चीन करके थोड़े सुविधा दिया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सभी भाई बहन को सब सुविधा मिल रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी जब तक रहेंगे दुनिया के किसी देश में कोई त्रास दिया जाए, जितना आप बोलते हो उतना आसान नहीं। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स कहना है। अनुराग भदौरिया एंड रोहन, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रोहन। देखिए अनुराग, आप देखिए, अब देखिए, मैंने पहले बोला था, जब मैंने बोला था 1990 में रत्नाकर जी, भारत और तालिबान के बीच में तनाव हो रहा था, तो उस समय ईरान ने हमारी राजनीतिक कैटेगरी से वो हमारे साथ खड़ा था। और 1999 में जब पाकिस्तान के साथ तनाव था तो राजनीतिक संतुलन ईरान ने हमारे साथ बनाया था। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को ईरान से भी ऐसे संबंध अच्छे रखे जिससे कि हमारे लोग जो खाड़ी में फंसे हुए हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। दूसरी बात, अभी एक साथी कह रहे थे रत्नाकर डाकू, पता नहीं रत्नाकर डाकू कौन है, उंगलीमाल कौन है। आप बीजेपी के लिए कह रहे होंगे, मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि डाकू की बात हुई है तो कौन डाकू साधु बनाए मुझे समझ में नहीं आया किसके लिए कहा गया। ये उन्हीं को ज्यादा पता होगा। दूसरी बात मैं तो बस इतना ही कहूंगा, रोहन जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपना रुख भी स्पष्ट करे। सरकार को ऐसी राजनीति, ऐसी कूटनीति अपनानी चाहिए जिससे कि भारत भी सुरक्षित रहे, भारत के लोग भी बाहर सुरक्षित रहे। ये जिम्मेदारी सरकार की बड़ी होती है। विपक्ष को दोष देना बंद कीजिए। विपक्ष हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहा है। विपक्ष देश पे जब भी मुसीबत आई है, चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे किसी तरह का आतंकी हमला हुआ हो या यहाँ पे कोविड आया हो, हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाया है। और आप हमेशा कहां भाग जाते हैं? अनुराग भदौरिया, इट डजंट हैपन लाइक दैट। रत्नाकर त्रिपाठी, कोई कहीं नहीं बाहर आ रहा। रोहन जी, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। जब विदेश नीति होगी तब न समर्थन करेंगे। जो नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उन्होंने 2018 में सारे प्रेस वालों को बुला के डंका पीटा था कि चाबहार का समझौता हो गया है ईरान के साथ, 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे हम तो बस ये बता रहे हैं कि आप एक तरफा सच में मत खड़े दिखिए, आप शोक कर दीजिए। आपको बड़ा दुख हो रहा है, विदेश नीति पे विपक्ष साथ नहीं है। अरे रोहन गुप्ता जी, विदेश नीति पे जब साथ नहीं होता है ना, तो यूएसए की स्थिति देखिए, डेमोक्रेट्स कैसे कर रहे हैं। हम प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सीधा संदेश दे रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहिए। आपने ईरान से चीजें ली हैं। ईरान पहलगाम पे, पुलवामा पे आपके संग खड़ा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने पहलगाम पे प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत संवेदना भी प्रकट की और लड़ने की भी पेशकश की। रोहन गुप्ता एंडिंग कमेंट्स। रोहन गुप्ता एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, यही दुख की बात है। इन्होंने कहा कि नहीं विदेश नीति में राजनीति तो आपने पत्र लिख के करी ना, हमने तो नहीं कहा। आपने सरकार का अगर स्टेटमेंट देखा होता, 2 वर्ड यूज किए हैं, सॉवरेनिटी एंड रीजनल इंटीग्रिटी। ये बहुत क्लियर कट है कि हमने हमारा बैलेंस स्टैंड लिया। और आप बोल रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, आपके नेता पाकिस्तान चैनल के हीरो बने हुए थे। जब हम पूरी तरीके से पूरी अमेरिका की नीति के खिलाफ लड़ रहे थे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे सर पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी डेड इकोनॉमी थी। जहां देश, जब भी हमारा देश लड़ा है, तब तक आपने राजनीति की है। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या हमने किया है, लेकिन इस समय जो जंग हो रहा है, क्या कह रहे हो रोहित? बोलो जल्दी, क्विक। ओके रोहन जी, हर जगह पे आपने वार किया है। क्विक रोहित बोलो। अंगुलीमाल के प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। अरे तुम डोमेस्टिक में आ जाओ, तुम्हारा भैया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हट रहे। रत्नाकर जी, रोहित डाउन। बिफोर आई एंड ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, रत्नाकर त्रिपाठी जी, याद है बिहार चुनाव से पहले मैंने क्या कहा था? आज नहीं बोले आप कि ये रोहन गुप्ता जी की बीजेपी, मी, रोहन गुप्ता एंड रत्नाकर त्रिपाठी, विजुअल्स आउट, थैंक यू, ओनली दीज 3। क्या मैंने कहा था बिहार चुनाव से पहले? रत्नाकर जी क्या कहा था कि नीतीश कुमार कितने दिन रहेंगे? देखिए, या तो जेडीयू बीजेपी में सुनना सीखिए रत्नाकर जी, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, फिर ना, या तो बीजेपी जेडीयू के ऊपर पूरा कब्जा कर लेगी या जेडीयू डिवाइड हो जाएगा। नीतीश कुमार सूत्र बता रहे राज्यसभा आ रहे हैं, उनके बेटे जो जिंदगी भर परिवारवाद के खिलाफ रहे, उनको डिप्टी सीएम, डायरेक्ट एंट्री डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। कोई नया चेहरा चीफ मिनिस्टर आ सकता है। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ही इज नॉट ऑल देयर, ही इज नॉट फिजिकली ऑल देयर। वो तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। रत्नाकर जी, बीजेपी स्मार्ट गेम खेलती है। रोहन गुप्ता मानेंगे नहीं आज, लेकिन मैंने आपको उस दिन बताया था। आपने कहा था ऐश्वर्या जी क्या हुआ, मैंने तब भी कहा था
या तो जेडीयू बीजेपी बन जाएगी या तो दो भाग हो जाएंगे। और ये रियलिटी है रोहन गुप्ता जी। आई एम नॉट टेकिंग कमेंट्स ऑन इट, बट दिस इज जस्ट माय स्पेशल कमेंट। आई विल कम बैक टू यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH